बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जा रहा है कि अगला महीना आइंदा माह मई वाले महीने में इमरान खान जो हैं वो जेल से बाहर होंगे। कुछ इस किस्म की वाइब्स आ रही हैं। उससे पहले भी हमने कुछ ऐसी मालूमात जो हैं वो शेयर की थी कि हालात अब इस तरफ जा रहे हैं। एक गुज़िश्ता हमारा वीलॉग था जिसमें ये कहा गया था कि इवन नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने एक सहाफ़ियों से एक मुलाकात में भी इस किस्म के इशारे दिए थे कि इमरान खान का मैंडेट जो है वो उनसे छीना नहीं जाना चाहिए और जो ड्यू क्रेडिट है वो उनको मिलना चाहिए। वो जो एक अंग्रेज़ी का प्रोवर्ब है ना कि गिव द डेविल हिज ड्यू, कि अगर कोई आपका मुखालिफ भी है तो मेरिट के ऊपर अगर उसको जो वो डिज़र्व करता है वो उसको मिलना चाहिए, उसका हक़ उससे नहीं छीनना चाहिए। तो इस किस्म की वाइब्स आ रही हैं कि एहसास ये हो रहा है और रियलाइजेशन इस सतह पर हो रही है कि वाकई किसी का हक़ छीना गया था जो कि उसको वापस मिलना चाहिए। ये अब किस क्यों कर और किस अंदाज़ में ये चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होंगी और आगे का क्या रोड मैप जो है सियासी तौर पर जो है और मुल्की और रियासती तौर पर क्या रोड मैप जो है वो इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमने पहले भी जाना था अदील सरफराज से और आज भी अदील आपसे ही पूछेंगे कि उसका अब बल्कि वो एक होता है ना सीक्वल टू। अब बताइए कि जनाब वो उसके बाद की जो है क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल ही हमने देखा कि वो एक जगह एक बावसूख ज़राए से ये बात हो रही थी कि मई के महीने में ये पॉसिबिलिटी जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी अपीलें जो हैं वो इस वक्त फ़ैसला कुन स्टेज पर हैं और उन पर फ़ैसले जो हैं वो आ सकते हैं, ख़ास तौर पर उन अपीलों में जिनमें के बानी चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाई गई थी। जी जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ अदालती आप कह सकते हैं कि महाज़ों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कई केसेस हैं जो अब हतमी अब शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं। आप साइफ़र केस को देख लें, तोशाखाना केस को देख लें, जो अपीलें हैं उनमें जिस तरह की ऑब्ज़र्वेशंस हम सुन रहे हैं और जिस तरह के रिमार्क्स जजेस साहिबान की जानिब से दिए जा रहे हैं, तासुर यही मिल रहा है कि अगर स्मूथली तमाम चीज़ें चलती रहीं तो रवां माह के आखिर में ही ये जो मुकदमात हैं ये तमाम निमट जाएंगे और इमरान खान साहब का जो एक्विटल है या उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन नज़र आ रही है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में सर डायनामिक्स तब्दील होते रहते ठीक है। हैं, सूरत हाल बदलती रहती है। यहाँ पर तो आप अगर 2 मुकदमात में गिरफ़्तार हैं, 3 में गिरफ़्तार हैं, 4 में गिरफ़्तार हैं और उनमें आपको रिहाई मिल भी जाए तो 5वें में आपकी गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। तो अभी तक तो इमरान खान साहब ठीक। के जो 2-3 बड़े मेजर केसेस हैं, साइफ़र केस है, ये तोशाखाना केस है और इसी तरह नैब का जो केस है, इसमें नज़र यही आ रहा है कि इनकी सज़ाएँ अब ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेंगी और उनकी बरीयत का जो सामान है वो होता नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी कुछ सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, जो वो उनकी जानिब से जो आप कह सकते हैं कि बयानात चल रहे हैं, उनकी जानिब से डायरेक्टली तो नहीं मगर जो उनके क्लोज़ एड्स हैं, जो उनके हम आप कह सकते हैं राज, वो राना सनाउल्लाह वगैरह, उनके जो बयानात हैं और उनके बयानात की शिद्दत हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जी, कोर फ्रेंड्स जो हैं उनके, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनसे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि कुछ पक्ष ज़रूर रहा है। और या मैं अगर एक ऐड करूं कि कल ही एक राना साहब ने एक इंटरव्यू में, राना सनाउल्लाह साहब जो कि इलेक्शन हार गए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात की। उनसे एंकर ने पूछा कि आप जो है एक जो इंतखाबी वादे किए गए थे वो तो आपको पूरे करने होंगे। तो राना सनाउल्लाह का जवाब जो है वो बहुत स्ट्रेंज और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि मानी खेज था। उन्होंने कहा कि जी हमें तो किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें तो अवाम ने सादा अक्सरियत ही नहीं दी, हम तो जीते ही नहीं सादा अक्सरियत से, हमें अवाम ने सादा अक्सरियत नहीं दी, इस वजह से तो हम जो है वो हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी जो है वो आयद नहीं होती। ये बड़ी मानी खेज स्टेटमेंट। बिल्कुल सर, वो लोग ज़िम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती उनको ज़िम्मेदारी सौंप रहा है कि भाई जो मर्ज़ी है आप ही हैं। तो इसके ऊपर अब देखना होगा कि नवाज़ शरीफ साहब, अब काफ़ी देर हो चुकी है, कहा जा रहा था कि ईद के बाद वो शायद आएँगे सामने और उनकी जानिब से कुछ बातें सामने आएँगी, मगर बहरहाल नज़र ये आ रहा है कुछ सेकंड थॉट्स वहाँ पर भी आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब अपनी साहबज़ादी वज़ीर आला पंजाब के साथ तंदूरों के दौरे करते नज़र आ रहे हैं और एक ख़बर बीच में ये भी चली थी और ये ख़बर ऐसी नहीं थी कि सुनी सुनाई थी। नवाज़ शरीफ साहब ने ही कुछ सहाफ़ियों को ये कहा था कि वो 6 जजेस का जो मामला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ फरीक बने। पाकिस्तान से रुजू करेंगे और इस मामले में बाकायदा तौर पर फ़रीक बनने के लिए, पार्टी बनने के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। और मेरी जहाँ तक इत्तला, यानी वो उन 6 जजों का जो मौक़िफ़ है वो उनके साथ होंगे और जिनके खिलाफ शिकायत चल रही हैं कैमरे लगाने वाली, उनके खिलाफ होंगे वो, यही बात है?
बिल्कुल, और साथ उसमें वो शायद ये ऐड करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ इन 6 जजेस तक खुद को महदूद रखे, बल्कि माज़ी में जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात हैं, उनका भी अदालत देखे, उनके भी बयानात का भी जायज़ा ले और उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो मतम नज़र अपनी जगह पर वही है। वो समझते हैं कि 2017-18 में जो उनकी हुकूमत को निकाला गया, उन्हें निकाला गया, और जो उनका आउस्टर था, वो भी इसी तरह हुआ था जिस तर्ज पर आज जजेस साहिबान को असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। तो इस तमाम तर मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीगल टीम है, जो कानूनी लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो इस राय से इत्तेफाक नहीं करते मियाँ साहब की। और दूसरी जानिब मैं देख रहा हूँ जो नवाज़ शरीफ साहब के कुछ सियासी जो करीबी लोग हैं, जो उनके मुशीरान हैं, वो उस राय से इत्तेफाक करते हैं मियाँ साहब की, और कहते हैं कि ये फ़रीक बनने की जो उनकी ओपिनियन है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुसद्दिक़ मलिक साहब को मैं गुज़िश्ता रोज़, बल्कि एक रोज़ कबल कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में सुन रहा था दुनिया न्यूज़ पे। वहाँ पर वो भी इस बात पर बिल्कुल इसके हक़ में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब को इस मामले में आना चाहिए अदालत में। तो उससे नज़र यही आ रहा है कि यानी वो ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो अपनी लड़ाई जो उन्होंने रोकी हुई है, वो लड़ाई वहीं से रिज्यूम करें, दोबारा शुरू कर दें। इसका तो यही मतलब सर देखिए ना, अब नवाज़ शरीफ साहब को हम ये तो नहीं कहेंगे यहाँ पर खड़े होकर बतौर सहाफ़ी कि नवाज़ शरीफ साहब को कोई अवेकनिंग हुई है, या उनको अचानक से ये अचानक ख्याल आ गया है, उनको अचानक ख्याल आ गया है कि फार्म 47 और फार्म 45। लेकिन असल मुद्दा तो सर मौक़िफ़ की भी नहीं है ना, असल मुद्दा तो ये है कि उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। जो आज से 2 साल पहले तक नवाज़ शरीफ साहब की रेलेवेंस थी, पाकिस्तान में छोड़ दें पंजाब की हद तक, अब वो रिटायरमेंट वाली अब उनकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल, है। और अब वो बिल्कुल ही एक बूढ़े शेर की तरह घर बैठे हुए हैं, और उनकी रेलेवेंस बिल्कुल ही पाकिस्तान की सियासत में जो पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा है उससे ख़त्म हो हाँ, चुकी है। ये बहुत बड़ा तो फैक्टर है। इसमें उनकी आज़ाद तक तो अगर ख़त्म हो भी जाए तो शायद उन्हें फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वो अब जिस स्टेज पर हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट गुजारनी है। मगर उन्हें मालूम है कि उनकी साहबजादी हैं, उनका आगे पॉलिटिकल करियर है, उनका फैमिली, उनका ख़ानदान है। उसको बचाने के लिए, उनके करियर को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें अब यहाँ पर कोई स्टांस लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर मुस्लिम लीग नून जिस तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान में हाल है, इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ का आइंदा कुछ माह में हाल हो जाएगा। नहीं, वो तो अगर आप जो फॉर्म 45 वाले नताइज को अगर सामने रखें, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी अलमिया से दो चार हो चुकी है लेकिन कि वो अभी उस तरफ जा रहे हैं ना मामलात। ये तो चलें, एक इलेक्शन है सर, इस इलेक्शन में एक लहर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो ज़्यादतियाँ अपैरेंटली हुई हैं उनके साथ अदालती फ़ैसलों की सूरत में, उसके आप कह सकते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स के तौर पर लोगों ने फिर अपना एक गम और गुस्सा निकाला है। मगर ये अचानक से तो नहीं होगा ना, इसमें ऑब्वियसली कुछ थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अच्छा आदिल, ये भी कहा जा रहा है कि जो इस फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनवाने वाले या बनाने वाले, उनको ये कह दिया गया है कि आप वो जो है आपके पास टाइम जो है वो थोड़ा है, और अगर कोई परफॉर्मेंस करनी है, डिलीवर करना है तो कर गुज़रें, वरना फिर जो मुतबादल क़यादत है या मुतबादल जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, मेरे ख़्याल से तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनको कहा जाए कि आपके पास ये वक़्त है, क्योंकि इस वक़्त तक तो वो उनको कन्विंस करने में ही लगे हुए हैं कि भई आप ही हैं इलेक्टेड लोग, और आप ही हैं जो हुकूमत में हैं, आपने ही ये सब कुछ करना है। इस वक़्त तो ये नज़र आ रहा है, ताहम उनके हाथ ज़रूर बाँधे जा रहे हैं। अब कल की वो रिपोर्ट आप देख लें, नहीं अनिल, फैज़ाबाद। देखें उसमें, सॉरी, देखें वो इस वक्त जो भी वो हो रहा है ना, मतलब है जो भी हुकूमत की नाकामियां हैं इस वक्त, जो टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रहे या जो भी है, वो सारी नाकामी जो है वो बिलवास्ता तौर पर फिर उनके जो सरप्रस्त हैं उनके ऊपर भी जा रही है। सर उनका तो बिल्कुल आसान सा काम है, वो अपने ऊपर तो कभी भी नहीं लेंगे। उन्होंने ज़िम्मेदारी इनको दे दी है, इनके ज़िम्मे ही है, जो भी होगा। अब मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर अब जो ब्लैकमेलिंग का एक अमल है, या आप कह सकते हैं कि एक सिलसिला शुरू हो चुका है, कि अब कल वाली जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में डायरेक्टली ज़िम्मेदार करार दिया गया है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, फैज़ाबाद धरना कमीशन। तो इसको आप थोड़ा-सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ चपकलिशें हैं, और उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और पैगामात दिए जा रहे हैं कि भाई बंदे दे पुत्र बनो। बिल्कुल, बात यही है। और लेकिन इस पे तो वो बरी-ओ-ज़िम्मा भी हो रहे हैं, जैसे कि राना सल्लल्लाह साहब की जी बात कि जी हमें किस बात की ज़िम्मेदारी, हमने क्या चीज़ डिलीवर करनी है, हमारी तो हुकूमत उस तरीके से है नहीं, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी मिली नहीं, तो क्योंकि ये एक मांगे-तांगे की हुकूमत है। तो एनीवेज़ बात ये है जी कि हुकूमत कोई भी हो,
आवाम की आवाज़ ये होती है कि आवाम को जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं वो मिले, महंगाई से निजात मिले, अमन व अमान हो, रोज़गार हो। ये सारी चीज़ें हैं, ये जो कोई भी देगा, चाहे वो फॉर्म 45 वाला हो या फॉर्म 47 वाला हो, जो ये देगा उसी के लिए ये चीज़ें जो हैं वो वही ये समझा जाएगा कि उसी ने डिलीवर किया है, और आवाम और कौम जो है वो भी यही चाहती है। थैंक यू।